So hello everyone, myself Gunjan Singh, and today we will deal with a topic that is episiotomy. So in second stage of labor, I told you people that we will do episiotomy as soon as crowning of head will take place. So now we will see what is episiotomy. So this episiotomy is a surgical planned incision on the perineum and the posterior vaginal wall during the second stage of labor is called episiotomy और पेरिनेक्टमी. तो इस episiotomy का मतलब क्या होता है? ये एक तरह का planned incision होता है. हम क्या कर रहे हैं? पेरिनियम एरिया को क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं. पेरिनियम एरिया में कट या फिर इंसीजन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होगा? जो बेबी है उसके हेड का क्राउनिंग होगा. क्राउनिंग का मतलब क्या है? जो हेड है वो परमानेंटली क्या होगा? मदर के आउटलेट पे विजिबल होगा. तो बच्चे को इजीली बाहर फैसिलिटेट कराने के लिए हम क्या करेंगे? मदर के पेरिनियम एरिया को हम कट करेंगे. उसको हम क्या बोलते हैं? एपिजियोटमी बोलते हैं. नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि पर्पस क्या होता है एपिजियोटमी का. तो सबसे पहला पर्पस क्या है कि हम प्रिवेंट करना चाहते हैं किसको? इरेगुलर पेरिनियल टीयर को. नेक्स्ट है फैसिलिटेट करना चाहते हैं इजी डिलीवरी को. नेक्स्ट है हम कट शॉर्ट करना चाहते हैं किसको? सेकंड स्टेज ऑफ लेबर को हम प्रोलॉन्ग्ड नहीं होने देना चाहते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं? एपिजियोटमी करते हैं. नेक्स्ट क्या है? हम फीटल जो बच्चे का फीटल हेड है उसको प्रोटेक्ट करते हैं कि वो कंप्रेस ना हो और किसी तरह का इंट्राक्रेनियल हैमरेज ना हो. इंट्राक्रेनियल हैमरेज क्यों होगा? क्योंकि जो मदर होती है, कभी कभी मदर का जो पेरिनियम एरिया होता है वो क्या होता है? बहुत रिजिड होता है. वो उन मदर का होता है जो प्रीमी ग्रेविडा मदर्स होती हैं और उनका एज एडवांस एज होता है, मोर देन 35 ईयर एज होता है. तो वो जो उनका पेरिनियम एरिया होता है वो बहुत ज्यादा रिजिड होता है. तो इसमें क्या होता है कि जो बच्चा है उसका हेड कंप्रेस हो सकता है और इंट्रा जो क्रेनियल हैमरेज बच्चे में हो सकता है. तो इसलिए हम क्या करते हैं? एपिजियोटमी करते हैं. नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? इंडिकेशंस. किन किन केसेस में हम क्या करते हैं? एपिजियोटमी कर रहे हैं. तो सबसे पहला क्या है? जितनी भी प्राइमरी ग्रेविडा मदर्स होती हैं उनमें हम एपिजियोटमी करेंगे. प्राइमरी ग्रेविडा मदर्स का मतलब जो फर्स्ट टाइम मदर क्या कर रही है? डिलीवरी करा रही है. नेक्स्ट है रिजिड पेरिनियम. जो मदर है मोर देन 35 ईयर ऑफ एज है उन मदर्स में हम क्या करेंगे? एपिजियोटमी देंगे. ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो इजीली बच्चे को बाहर निकालने के लिए हमें एपिजियोटमी देना पड़ेगा. अगर जो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है वो प्रोलॉन्ग्ड हो रहा है, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी है, फॉर एग्जांपल अगर फोर्सिव डिलीवरी हो रही है तो हम क्या करेंगे? एपिजियोटमी कट लगाएंगे. प्री मैच्योर बेबी है तो अगर प्री मैच्योर बेबी है तो उसका हेड भी बहुत सॉफ्ट होगा, तो चांसेस होगा अगर रिजिड पेरिनियम मिल गया और वो इनइलास्टिक है नेचर में तो वो इंट्राक्रेनियल हैमरेज करा सकता है. तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? प्री मैच्योर जो बेबी होते हैं ऐसी मदर्स में हम क्या करते हैं? एपिजियोटमी देते हैं. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनेस्थीसिया के बारे में. तो हम एपिजियोटमी देने से पहले हम क्या करते हैं? एनेस्थीसिया देते हैं सेंसेशन को खत्म करने के लिए, पेन ना फील हो मदर को इसलिए. तो वो क्यों होता है? क्योंकि हम फीमोरल नर्व को ब्लॉक करना चाहते हैं और प्रूडेंटल नर्व जो होता है उसको ब्लॉक के लिए हम क्या करते हैं? एनेस्थीसिया मदर में देते हैं. नेक्स्ट क्या है? टाइमिंग. क्या करेक्ट टाइमिंग होती है एपिजियोटमी की? तो एज सुन एज मैंने बोला था कि जैसे ही सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में क्राउनिंग हो रहा है, जो हम कार्डिनल मूवमेंट पढ़े थे उसमें एक क्या था? क्राउनिंग था. तो क्राउनिंग का मतलब क्या था? परमानेंटली जो था बच्चे का जो हेड है वो विजिबल होगा मदर के आउटलेट में. आप देख सकते हैं मदर के आउटलेट में ये जो बच्चा जो है उसका क्या हो रहा है? हेड जो है वो विजिबल है. तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्राउनिंग बोलते हैं. अब ये जो बच्चा है वो अंदर नहीं जा सकता, अब उसको बाहर ही क्या होना है? डिलीवर होना है. तो उस टाइम हम क्या करेंगे? एपिजियोटमी कट देंगे. क्यों देंगे? लैक्रेशन या फिर टीयर से, पेरिनियम को टीयर से या फिर लैक्रेशन से बचाने के लिए हमें एपिजियोटमी कट देना होता है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या टाइप्स होते हैं एपिजियोटमी के. तो यूजुअली 4 टाइप्स होते हैं एपिजियोटमी के, लेकिन सबसे मोस्ट कॉमन क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं एपिजियोटमी के. तो सबसे पहला क्या है? मीडियन है, मीडियोलैटरल है, लेटरल है और जे शेप्ड है. तो मीडियन एपिजियोटमी का मतलब क्या होता है कि इसमें हम क्या कर रहे हैं? जैसे ये मदर का क्या है? पेरिनियम एरिया है. ये मदर का क्या है? वजाइना है. तो जहां पे लेबिया जो मेजोरा है वो मीट हो रहा है, जो ये पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं? फोर्चिट बोलते हैं. सॉरी, फोर्चिट बोलते हैं हम इसको. यहीं से हम क्या करते हैं? कट लगाते हैं. तो मीडियन में हम कैसे कट लगा रहे हैं? जो ये नंबर 1 वाला है वो क्या है? मीडियन है. नेक्स्ट क्या है? ये मीडियोलैटरल है. ये वाला जो है वो लेटरल है, थर्ड वाला. और फोर्थ वाला पहले हम मीडियन कट लगाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? लेटरली लेके जा रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? जे शेप बोलते हैं. लेकिन जो ये दोनों है वो क्या होता है? ये अब हॉस्पिटल में परफॉर्म होते हैं, लेकिन इसमें से भी जो सबसे मोस्ट कॉमन है वो कैसा है? मीडियोलैटरल है. अब एक एक करके हम क्या करेंगे? इसको बहुत डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहला क्या है हमारा? मीडियन एपिजियोटमी. तो जो ये मीडियन एपिजियोटमी होता है इसमें मैंने बोला है कि इसमें हम क्या कर रहे हैं? ये हमारा फोर्चिट है जहां पे भी 2 लेबिया मेजोरा मीट कर रहा है, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? फोर्चिट बोलते हैं. उस एरिया को हम बोल रहे हैं फोर्चिट. यहीं से हम क्या करते हैं कि कट लगाना स्टार्ट करते हैं. तो हम ये कट कहां लगा रहे हैं? सबसे पहले फोर्चिट से कितना? 2.5 सेंटीमीटर. तो ये हमारा क्या है? फोर्चिट है. ये हमारा एनल रीजन है और 2.5 सेंटीमीटर हम क्या करेंगे? एपिजियोटमी कट लगाएंगे. और जो ये होता है ये 2.5 सेंटीमीटर होता है मीडियन वाला. इसका एडवांटेज क्या होता है? तो इसका सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि ये लेस पेनफुल होता है, इजी टू रिपेयर होता है, लेस ब्लड लॉस होता है,
नेक्स्ट क्या है, इंप्रूव्ड, इसमें क्या होता है, जल्दी हीलिंग के चांसेस होते हैं और इसमें लॉन्ग टर्म जो मदर है उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रॉब्लम होगी लेकिन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए मदर को प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्या है, इसका डिसएडवांटेज हम देखेंगे। तो सबसे पहला क्या है, इसमें सबसे पहला जो रिस्क होता है, इसमें चांसेस होते हैं एनल डैमेज के। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं, इस फिगर से हम क्लियर करेंगे तो ये हमारा फोर्चिट है, ये हमारा एनल रीजन है। 2.5 सेंटीमीटर हमें क्या करना है, इंसीजन देना है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अगर 2.5 सेंटीमीटर से ज्यादा कट हो गया तो जो एनल रीजन है वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो इसका पहला क्या है कि एनल रीजन के डैमेज के चांसेस होते हैं। एनल रीजन जब डैमेज होगा तो फीकल इनकंटिनेंस क्या होगा। नेक्स्ट इसमें क्या हम पढ़ेंगे कि जो दूसरा हमारा टाइप है वो क्या है, मीडियोलेटरल इपिजियोटमी। तो मीडियोलेटरल इपिजियोटमी का मतलब क्या है कि जो हमारा ये फोर्चिट है, जो हमारा क्या है, ये हमारा फोर्चिट है। फोर्चिट से हम क्या कर रहे हैं, इसमें मीडियोलेटरल में ये हमारा मीडियोलेटरल है। तो फोर्चिट से हम क्या कर रहे हैं, 45 डिग्री हम क्या कर रहे हैं, फोर्चिट से लेके जा रहे हैं, इसको हम नाम दे रहे हैं मीडियोलेटरल। और ये भी कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर इसमें हम क्या कर रहे हैं, कट लगा रहे हैं। और इसमें हम जो कट दे रहे हैं वो क्या होगा, एनल रीजन को कभी भी डैमेज नहीं करेगा। तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले इसमें हम कर रहे हैं 45 डिग्री टूवर्ड्स एनएस हम लेके जा रहे हैं। इंसीजन जो है वो डाउनवर्ड होगा और आउटवर्ड होगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो फ्रॉम मिड लाइन ऑफ फोर्चिट राइट और लेफ्ट हम क्या कर सकते हैं, दोनों कट लगा सकते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, राइट भी कट लगा सकते हैं और लेफ्ट भी कट लगा सकते हैं। अगर राइट कट लग रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, राइट मीडियोलेटरल इपिजियोटमी। अगर लेफ्ट लग रहा है तो लेफ्ट मीडियोलेटरल इपिजियोटमी। अब इसके कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो एडवांटेज क्या है, इसमें एनल रीजन से इसका कोई भी कांटेक्ट नहीं है, तो इसमें क्या होता है, रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ एनल मसल टियर। नेक्स्ट क्या है, इंसीजन कैन बी एक्सटेंडेड। जैसे अगर हम लोग अगर हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा मिड लाइन वाला है फिर या फिर मीडियन वाला है, अगर हम इसको एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे तो जो हमारा एनल रीजन है वो डैमेज हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको एक्सटेंड मतलब 2.5 सेंटीमीटर से ज्यादा एक्सटेंड कर रहे हैं तो इसमें एनल रीजन के डैमेज के चांसेस नहीं है। तो इसके एडवांटेज में दूसरा पॉइंट क्या बोला गया है कि इंसीजन जो है इसमें एक्सटेंड किया जा सकता है, 2.5 सेंटीमीटर से हम ज्यादा कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, फ्यू मसल फाइबर्स जो होते हैं वो कट होते हैं। कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ ऑब्स्टेटिक एनल इंस्फिंक्चर इंजरी। तो इसमें एनल रीजन जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, इसीलिए एनल जो इंस्फिंक्चर होता है उसके इंजरी के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, मोर डिफिकल्ट टू रिपेयर। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड ब्लड लॉस। अब हम देखेंगे लेटरल इपिजियोटमी। तो लेटरल इपिजियोटमी का मतलब क्या होता है, इसमें जो हम वो कर रहे हैं, इंसीजन कर रहे हैं, इसमें हम क्या करेंगे, हमारे फोर्चिट से 1 सेंटीमीटर अवे हम क्या कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर अवे हम लगाते हैं फोर्चिट से। और ये एक्सटेंड किधर होता है, हमारा लेटरल साइड में होता है। और इसमें एक चीज मैं ऐड करना भूल गई हूँ कि इसमें क्या होता है, 3 to 4 सेंटीमीटर हम क्या कर सकते हैं, कट लगा सकते हैं। हमें क्या करना है, फोर्चिट से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हम क्या करेंगे, लेटरली कट लगाएंगे। और ये जो कट है वो कितना हो सकता है, 3 to 4 सेंटीमीटर ये कट हो सकता है। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, रिड्यूस रिस्क ऑफ एनल मसल टियर। इसमें भी एनल मसल टियर के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। शॉर्टन करता है किसको, डिलीवरी टाइम को। अगर हमारा डिलीवरी प्रोलॉन्ग्ड हो रहा है तो ये क्या करेगा, शॉर्टन करेगा, बच्चा जल्दी बाहर आ जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है कि हमारे दोनों साइड क्या होते हैं, हमारे दोनों साइड क्या होते हैं, यहाँ पे बर्थुलिन ग्लैंड्स होते हैं। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, राइट या फिर लेफ्ट हम कट लगा रहे हैं और ये लेटरल इपिजियोटमी कर रहे हैं, तो जो बर्थुलिन हमारा ग्लैंड है इसमें क्या होता है, चांसेस होता है कि उसमें इंजरी हो सकती है। बहुत पेनफुल होता है, डिफिकल्ट टू रिपेयर होता है। इंक्रीज्ड ब्लड लॉस, इसमें ब्लड लॉस क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, 3 to 4 सेंटीमीटर कट लगा रहे हैं। इसमें क्या होता है, लॉन्ग टाइम फॉर हीलिंग, इसलिए मदर को क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट होता है इसमें, इसीलिए इसको हम फॉलो नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जे शेप। जे शेप में क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें सर्जिकल इंसीजन कर रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले हम क्या कर रहे हैं, मिड लाइन की तरफ ला रहे हैं, फिर मिड लाइन से हम क्या कर रहे हैं, मिड लाइन से हम इसको दूर लेके जा रहे हैं। कितना सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर हम क्या कर रहे हैं, अवे लेके जा रहे हैं, किससे, मिड लाइन से, कि जो हमारा एनल इंस्फिंक्चर है वो कट ना हो। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको 5 या फिर 7 क्लॉक पोजीशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारी घड़ी होती है वो कैसे होती है, 12 यहाँ बजता है, 6 यहाँ बजता है, 3 यहाँ बजता है, 9 यहाँ बजता है। यहाँ पे इसके बीच में 5 कहीं होगा और इसके बीच में क्या होगा, कहीं 7 होगा। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको 5-7 क्यों बोला जाता है कि पहले हम क्या करेंगे, इसमें जैसे यहाँ पे ये हमारा फोर्चिट है, पहले हम क्या कर रहे हैं, इसको बीच में मिड लाइन कट कर रहे हैं, फिर इधर हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं या फिर इधर एक्सटेंड कर सकते हैं। लेफ्ट भी लेके जा सकते हैं, राइट भी लेके जा सकते हैं। तो अगर हम किधर लेके जा रहे हैं, राइट साइड लेके जा रहे हैं, तो मतलब क्या है, ये हमारा 7, और अगर इधर लेके जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसलिए इसमें एक और लाइन बोली गई, टूवर्ड्स द स्टियल ट्यूबरोसिटी की तरफ हम लेके जा रहे हैं। कितना लेके जा रहे हैं, 1.5 सेंटीमीटर लेके जाते हैं जे शेप में। इसका एडवांटेज क्या होता है, लेस लाइकली टू एक्सटेंड इनटू द एनल इंस्फिंक्चर, मतलब एनल इंस्फिंक्चर के डैमेज के चांसेस कम होते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है, ये बहुत डिफिकल्ट होता है सबसे पहले परफॉर्म करना और इसको रिपेयर करना। इसमें ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होता है।
इट इज मोर पेनफुल और डिस्कम्फर्ट प्रोवाइड करता है मदर को। तो ये क्या है, इसका डिसएडवांटेज है। अब इपिजियोटमी अगर हम परफॉर्म करने जा रहे हैं तो हमें क्या करना है, स्टेप्स फॉलो करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमें पेरिनियम एरिया को क्लीन करना है, एरिया को ड्रेप करना है, ड्रेपिंग करना है। जो भी एरिया हम क्या करने जा रहे हैं, इपिजियोटमी करने जा रहे हैं, हमें क्या करना है, एनेस्थीसिया लगाना है। नेक्स्ट हमारा सेकंड स्टेप क्या है, इंसीजन। तो इंसीजन का मतलब क्या है, जो हम कट लगाने जा रहे हैं वो मीडियो लेटरल हो सकता है, मिड लाइन हो सकता है, लेटरल हो सकता है, जे शेप हो सकता है। लेकिन जो ये मिड लाइन होता है, मीडियो लेटरल होता है, वो क्या होता है, सबसे मोस्ट कॉमन होता है। सारे हॉस्पिटल में हम क्या फॉलो करते हैं, मीडियो लेटरल फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, अगर हम क्या कर रहे हैं, इपिजियोटमी कट लगा रहे हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं, कट लगा रहे हैं, तो कौन कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारी कट होती हैं। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, इनसाइड आउट, मतलब अंदर से बाहर की तरफ। तो सबसे पहला क्या हो रहा है, तुम्हारा पोस्टीरियर वजाइनल वॉल कट हो रहा है, सुपरफिशियल एंड डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल कट हो रहा है, बल्बो स्पॉन्जियोसिस या फिर हम बोल सकते हैं लेविएटर एनाई मसल्स, जो हमारा वो होता है स्टियल स्पाइन होता है, वहां पे क्या होता है, लेविएटर एनाई मसल्स होती हैं, तो वो क्या हो सकती हैं, रियरली वो भी कट हो सकती हैं। जो प्रूडेंटल वेसल्स या फिर नर्व्स होते हैं वो भी कट होते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यूज जो होते हैं, अगर हम एपिजियोटमी कर रहे हैं तो वो भी कट होते हैं। नेक्स्ट स्टेप है, अब हम कट कर दिए, इंसीजन कर दिए, तो अब हमें क्या करना है, रिपेयर करना। अगर रिपेयर नहीं करेंगे तो एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा। तो रिपेयर के लिए हम क्या करते हैं, इसमें सूचर का यूज करते हैं। तो सबसे पहला क्या है हमारा, क्रोमिक कैटगट यूज कर सकते हैं या फिर विक्रल, ये सब क्या होते हैं, एब्जॉर्बेबल होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं एपिजियोटमी के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, गुड लाइटिंग सोर्स चाहिए। अगर अच्छा लाइट नहीं है तो हम एपिजियोटमी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। लिनन चाहिए, हमें प्रॉपर एक अच्छा ड्रेसिंग चाहिए। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट, सारे इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए एपिजियोटमी के लिए, सूचर होना चाहिए और नीडल होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ऐसी होनी चाहिए हमारे पास, स्किल नर्स होनी चाहिए और डॉक्टर होने चाहिए एपिजियोटमी परफॉर्म करने के लिए। तो इट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लासेस। सो टुडे वी डील विद एपिजियोटमी। तो एपिजियोटमी क्या होता है, एपिजियोटमी का मतलब क्या था कि हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा पेरिनियल एरिया है उसको हम क्या कर रहे हैं, पेरिनियल एरिया को हम कट कर रहे हैं। जो मदर है, क्यों कर रहे हैं, बच्चे को सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में बच्चे की डिलीवरी होने वाली है, तो एट द टाइम ऑफ क्राउनिंग हम क्या करेंगे, कट करेंगे कि बच्चा इजीली क्या हो सके, आउटर वर्ड में आ सके। पर्पस क्या था इसका, हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है पेरिनियल टियर, फैसिलिटेट करना है इजी डिलीवरी को। बच्चे को क्या करना है, हमको सेकंड स्टेज ऑफ लेबर को ज्यादा प्रोलॉन्ग नहीं होने देना है। बच्चे को इंट्राक्रेनियल हैमरेज से बचाना है। कुछ इंडिकेशंस पढ़े हम, एनेस्थीसिया देंगे, जो नर्व्स होते हैं प्रूडेंटल नर्व और फीमोरल नर्व, उसको ब्लॉक करने के लिए। टाइमिंग करेक्ट क्या होती है, एट द टाइम ऑफ क्राउनिंग करेक्ट टाइमिंग होती है। इसके हम टाइप्स पढ़े हैं, 4 टाइप्स पढ़े हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन क्या है, मीडियन, मीडियो लेटरल मोस्ट कॉमन होता है, और मीडियन में क्या होते हैं, हॉस्पिटल्स में फॉलो किए जाते हैं। तो थैंक यू सो मच, होप कि आपको ये आज का लेक्चर समझ आया हो। थैंक यू सो मच।